कर्नल के बाद इमरान खान ने मेजर को भी एक ऐसा पैगाम दिया, ये इलेक्शन है या जबर एक्शन है, एक नई टर्म आ गई। नून लीग ने इलेक्शन से कबल किस तरह का इकरार कर लिया। इमरान रियाज को रोक दिया गया, आप यहाँ नहीं जा सकते। केसों में ताहीर क्यों की जा रही है और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबु जेल के अंदर ट्रायल जारी है। सहाफ़ियों को ओपन ट्रायल जो होता है उसमें शिरकत की इजाज़त तो है, लेकिन सहाफ़ियों को बहुत दूर पीछे बैठाया जाता है ताकि वो सारी गुफ्तगू जो है वो ना सुन सकें। उसके बावजूद सहाफ़ी होता है, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी करते हैं। और जेल के अंदर जब आज ट्रायल था तो उसमें पहले खान साहब ने कैमरे की तरफ देख के एक कर्नल साहब का जिक्र किया था और अब एक मेजर साहब का जिक्र करते हुए उन्हें पैगाम दिया है और उसमें काफ़ी गुफ्त व शनीद की है। उन्होंने वो क्या कहानी है ये आपके सामने रखेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना नैब केस में दौरान समात जो है वो इमरान खान का नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज से दिलचस्प मुकालमा हुआ और अमजद, वैसे तुमने बड़ा छक्का मारा है। इमरान खान साहब प्रोसिक्यूटर जो हैं नैब की, उनको कहते हैं अमजद वैसे तुमने बड़ा छक्का मारा है। गेंद सिर्फ ग्राउंड से बाहर नहीं गई बल्कि गुम ही कर दिया आपने। फिर कहते हैं कि अमजद तुम्हें मेजर साहब का जो है वो हुक्म आया होगा मेरे खिलाफ 50 करोड़ का, तो केस बनता नहीं, तुम सीधा 300 करोड़ का केस बना दो। ये इमरान खान ने तंज किया प्रोसिक्यूटर जो थे अमजद परवेज उनके ऊपर। फिर कहते हैं कि यहाँ ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कुलभूषण का ट्रायल चल रहा हो। इमरान खान ने आसपास में सिक्योरिटी दे के ये जुमला कहा। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ के सारे केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ करवाए हैं। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम जिसको मुंतखब करें इक़्तिदार उसी को मिलना चाहिए। इमरान खान की जेल में मीडिया से ये गुफ्तगू जो थी उसका अहवाल है। वहीं पे एक नई टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है जो कि इमरान रियाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने कही है कि ये इलेक्शन नहीं है बल्कि जबर एक्शन है, यानी कि जुल्म वाला अमल और एक्शन किया जा रहा है। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और ये बात कितनी बड़ी सच्चाई के ऊपर मबनी है कि ये इलेक्शन कम सिलेक्शन ज़्यादा, ये इलेक्शन कम और जबर और एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी टर्म है इस वक्त जो सारा माहौल बना है उसको देखते हुए, क्योंकि आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो कहीं आग लग जाए, किसी के घर में बच्चे जल जाएं, कुछ और हो जाए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो वहां पहुंचेंगी नहीं या ताहीर से पहुंचेंगी। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का और फायर ब्रिगेड के अमले का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पोस्टर लगे हैं उन्हें उतारने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर बल्ले का निशान लेने के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको आपने बैंगन आलू पता नहीं क्या क्या नौयत के जो आपने इंतहाबी निशान अलाट किए हैं, उसके बावजूद इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। आपने जावेद हाशमी साहब के घर दावा बोला। जावेद हाशमी साहब ने इमरान को छोड़ने के बाद भी आज इमरान खान की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं और ख़ुद दस्तबरदार हुए इलेक्शन से। फिर आप देखिए कि चंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर किए जा रहे हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की कैंपेन करने की इजाज़त है और बाकियों के ऊपर अभी भी जबर हो रहा है। फिर केपीके के अंदर देखिए कि वहाँ पे तो ज़ाहिर अवाम ऐसे हैं, बाहर निकलते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं जिससे गौर खान ने ख़ताब किया, जिससे शरीफ अफजल मरवत जो हैं उन्होंने बेहतरीन कैंपेन चलाई। पंजाब में और बाकी सिंध और दीगर इलाकों में तो चीज़ ना चल सकी, लेकिन ये तय है कि केपीके में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है उस सूबे में हुकूमत आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो मुल्क के जितने भी इस वक्त करंट हालात हैं उनको देखा जाए तो ये इलेक्शन कम है और जबर एक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अवाम जो हैं वो ख़ासकर नौजवान जो मिलियंस के हिसाब से हैं 50 से 60 लाख, और अवाम अगर 8 फरवरी को निकल आए 50% से ज़्यादा टर्न आउट आ गया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको वोट देकर जितवा दिया, तो ये तारीख में पहली मरतबा ऐसे होगा कि 3200 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं। और इससे कबल 1070 जो थे वो 1985 में जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त ये फिगर देखने को मिले थे, लेकिन अब उससे डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुके हैं। तो 8 फरवरी को अवाम का बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। इस जुल्म का
गुस्से का इजहार जो है वो वोट से किया जा सकता है। हमने देखा मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर, फोरम्स के अंदर, चाहे वो DGISI का जो है वो लोगों से मुलाकात हो, सवालात का सेशन हो, या आर्मी चीफ कहीं पे ख़िताब कर रहे हों, तो लोगों ने सवालात उठाए हैं। लोग बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर बोले हैं, और अब बोलना अगर उनको आ गया है, शऊर है उनके अंदर, उनको समझ आ गई ये निज़ाम कैसे चलता है, तो फिर इसी चीज़ को वजह बना के अगर वोट अपने चाहने वाले जिसको भी दें, टर्न आउट अच्छा आना चाहिए, और यकीनन लोग जो हैं वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही देना चाहेंगे। तो 8 फरवरी को ये लोग अगर बाहर निकल आए और उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिखाया तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पे मैं ऐड कर दूं कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उनके ऊपर कैसे महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, और इस सिलसिले में ये बुरी खबर है कि गैस की जो कीमतें हैं, सर्दियाँ चूँकि पीक के ऊपर हैं, तो गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में 12 मरतबा इजाफा होता रहा, चूँकि अब IMF से तो पैसे ले लिए, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं उनको जब माना जाता है तो यकीनन आपको फिर कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, तो आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। इसका हल सिर्फ यही है, साफ एंड शफाफ इंतखाबात, आवाम की हमायत से बनने वाली हुकूमत ही इस मुल्क को संभाल सकती है। लेकिन इस तरह के हालात में इमरान खान हो, मियाँ साहब हो, कोई भी हो, उसको बड़ा वक्त लगेगा मुल्क को बेहतर करने में। लेकिन इमरान खान की बेहतरी में क्या है, वो एक कॉल करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताएंगे, चीज़ें करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को सामने लेके आएंगे, तो मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेकाम आ सकता है। लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये एक बड़ी हकीकत है। नून लीग ने इलेक्शन से कबल जो है वो इकरार कर लिया है, और किस तरह का इकरार किया है, ये भी बात बड़ी अहम है और बड़ी बागौर है कि नून लीग को कैसे समझ आ गई कि हम जो कुछ चीज़ें कह रहे हैं हम उसमें जो है वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकेंगे। वो अक्सर जलसों में कहते हैं, एक तो उनका जो मंशूर था वो 27 को आएगा, मंशूर इतना लेट क्यों आ रहा है ये भी बात समझ से बालातर है। अब मंशूर आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जलसों में वो खुद से कह रहे हैं कि हमने जब मुल्क को 2017-18 के से कबल हमारी हुकूमत थी तो बड़े अच्छे हालात थे, अब हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन वो बीच में 16 माह वाली हुकूमत करना जो की गई है उसको भूल जाते हैं। और साथ में कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें, और मुल्क ठीक नहीं कर सकते। नून लीग का इलेक्शन से कबल ही जो है वो इकरार कर लिया गया, क्यों, हमें 2 तारीख अक्सरियत जब तक नहीं मिलती तो हम उस वक्त तक अपनी मर्ज़ी से निज़ाम हुकूमत को नहीं चला सकेंगे। ये तो उनको भी पता है कि 2 तारीख अक्सरियत तो इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट किसी को भी नहीं देना चाहती। तो साबित ये हुआ कि वो पहले ही मान गए कि ना 2 तारीख अक्सरियत की हुकूमत मिलेगी, ना हम आज़ाद होंगे, और ना ही हम मुल्क को ठीक कर सकेंगे। तो फिर भाईजान आपको लोग वोट क्यों देंगे। हाँ, उनके जलसे जुलूस आगे बढ़ रहे हैं, अवाम उनके साथ मिल रहे हैं। ये वाहिद इलेक्शन है जो इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा, क्यों कि इसमें वो गहमा गहमी, वो माहौल, वो चीज़ें नहीं है। किसी के पास इंतखाबी निशान नहीं है, किसी को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। चंद जो जलसा कर सकते हैं उसमें अवाम नहीं आते, जो नहीं कर सकते उनको जलसे की इजाज़त नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आज मैं देख रहा था गुजरात के अंदर पीपल्स पार्टी के जलसे में बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, और वो भी एक बड़ी मानी खेज़ बात है कि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो बिलावल साहब की मौजूदगी में चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे थे। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो हिस्सा है। खबर है कि इमरान रियाज जो हैं वो उम्रा की सआदत के लिए जाना चाहते हैं। लुकनत बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, रिदम में बोल रहे हैं। व्लॉग तो अपने वो डेली बेसिस के नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ कहीं मौका मिलता है उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। सुनने में आया कि वो सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे थे हमारा फैमिली, तो उनको रोक दिया गया कि आप जो हैं वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि डरे हुए हैं ये कहीं बाहर गया, जो कुछ हमने इसके साथ जुल्म किया अगर वो सारी कहानी इसने बयान कर दी तो फिर यकीनन हम जो हैं वो मारे जाएंगे और हमारे ऊपर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ आएंगी। बुशरा बीबी और इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें ताहीर क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है। इमरान खान के केसेस लटकना शुरू हो गए हैं, और इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाहाना नैब केस की जेल समात में कार्रवाई जो है वो आगे बढ़े, और समात हफ्ते के रोज़ तक मुलतवी। आज बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश नहीं हुई। इसमें अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस का ट्रायल रोकने के हुक्म में 31 जनवरी तक की तोसी कर दी है। इस्लामाबाद की साहब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक दफ़ा फिर 30 जनवरी तक मोहर कर दी। आज बगैर कार्रवाई आगे केस की समात मंगल तक मुलतवी हो गई। मुझे ये लग रहा है कि 8 फरवरी के करीब कोई सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, आवाम को मज़ीद इमोशनल किया जाएगा, कहीं कोई 9 मई का मंसूबा एक और नया प्लान न किया जाए। तो ये केसों में ताहीर करने के पीछे भी कुछ राज जुड़े हैं, छुपे हैं।
اور دیکھتے ہیں کہ کون کس کی طاقت کو مانتا ہے, کون کس کے خلاف کیا چیز کرتا ہے. لیکن 8 فروری کا دن, اب تو ظاہر الیکشن ہوں گے, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس ملک کے اندر ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت پسند ہیں, انصاف پسند ہیں, وہ بہتری چاہتے ہیں, اور وہ دلیر ہیں, اور اپنے حق اور حقوق کے لیے باہر بھی نکل سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, نئے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.